आप सोच रहे हो कि संडे को व्लॉग क्यों नहीं करे, राइड्स पे क्यों नहीं। राइड्स पे मैं जाता था बट व्लॉगिंग मैंने सोचा था करूँगा। जस्ट 4-5 महीने हुए थे मेरे को इस बाइक के साथ। स्टॉक एग्जॉस्ट था, उसके बाद आई अपग्रेडेड टू 2 ब्रदर्स एग्जॉस्ट। बेसिकली इसमें 2 ब्रदर्स ब्लैक सीरीज़ इंस्टॉल्ड है। 2 ब्रदर्स इज़ एनफ आज की डेट में, क्योंकि उससे लाउड होने पे आजकल कॉप्स का सीन है और बहुत चीज़ें दिमाग में रहती हैं। अड़ोसी पड़ोसी की भी नींदें उड़ जाती है जब आप सुबह मॉर्निंग राइड पे स्टार्ट करते हैं। इसलिए आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर 2 ब्रदर्स ओनली। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एंड जैसा कि लोग कहते हैं कि बूसा की ब्रेक्स में इशू है, मैंने रिव्यू के लिए भी बहुत बूसा चला रखी है। M4 वाली वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर मैंने एक रेड बूसा चलाई थी ब्रॉक्स के साथ, दैट वाज 2013 पेंट स्कीम। एंड अभी अपनी करंट बूसा चला रहा हूँ, तो मेरे को तो ब्रेक्स का एज सच इशू नहीं लगा है। यस, लोगों को फील होता है बिकॉज अगर आप 10R चलाएंगे, S1000 RR चलाएंगे, उन बाइक्स के कंपैरिजन में इसके ब्रेक्स ऑब्वियसली दे आर ट्रैक बाइक्स एंड दे आर लीटर क्लास, तो दे हैव ब्रेम्बो M50 इक्विपमेंट और ब्रेम्बो स्टाइलिमास। उनके कंपैरिजन में दीज ब्रेम्बोज आर नॉट एडिक्वेट अगर उनसे आप कंपेयर करें। बट अपने आप में अगर देखा जाए कि एज सच ब्रेकिंग नहीं होती या कोई एज सच आप दिक्कत समझे, तो एज सच दिक्कत मेरे को तो नहीं लगती है कि ऐसी कोई दिक्कत है। तो आपने सुनी अब साउंड कैसी बूसा की। अभी जस्ट 60 तक ही मैं गया हूँ बट इसकी साउंड जो है जितनी भी आप बाइक्स देख लीजिए, बूसा इज़ बूसा, ये बात तो है। इतना बड़ा टैंक, इतना बड़ा लुक्स, इतनी बड़ी स्टाइलिंग, सारी चीज़ें अगर आप देखें, सब चीज़ देखते हुए भी आप समझ जाएंगे कि बूसा इज़ बूसा। नो बाइक कैन रिप्लेस दिस। इसका फील जो है, राइडिंग की जो फील है इसकी, उसके बाद जो इसकी लुक्स है, ओवरऑल ट्रैक्टिबिलिटी, और अगर देखा जाए कि आप इसे ट्रैक पे भी ले जा सकते हैं, सिटी राइडिंग भी कर सकते हैं, इवन यू कैन गो टूरिंग ऑन दिस बाइक। सो बूसा इज़ बूसा गाइस। जो लोग आप सुनते आ रहे होंगे और बाइकर से, बूसा इज़ सच में बूसा। एंड वाई आई वॉज गोइंग फॉर 10R अर्लियर। जब मैं ये बाइक परचेज़ कर रहा था, मैं ZX 10R ले रहा था ब्रांड न्यू। बट द थिंग वाज कि बजट भी चलिए ठीक है आपका बन जाता है अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट द थिंग वाज कि मैंने जो चीज़ देखी, आई एम अ राइडर, मेरा जब मन करे मैं चाहता हूँ कि आई कैन जस्ट टेक आउट माई बाइक एंड आई कैन गो फॉर अ राइड। एंड बूसा इज़ लाइक दैट। 10R का जो स्टांस है वो बिल्कुल सुपर स्पोर्ट है, सीट बहुत हाई है, हैंडल्स बार बहुत बेंट फॉरवर्ड है, तो उस केस में आपको वो फील नहीं दे पाती 10R। अगर आप डेली राइडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके शोल्डर्स पे और रिस्ट पे वो पेन डालता ही डालता है। बट अगर आप बात करें बूसा की, तो बूसा के साथ वो चीज़ नहीं होगी, बिकॉज बूसा की फील ही अलग है। स्पोर्ट्स टूरर, बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर। सो आपको वो टूरिंग वाला कंफर्ट भी देती है, साथ साथ आपको ट्रैक पे ले जाना है, आपको वीकेंड राइड्स करनी है, आपको फास्ट रन्स करने हैं। और जहाँ तक देखा जाए सबसे ज़्यादा कस्टमाइज़ करा जा चुका है आज तक बूसा के एक एक पैनल, एक एक पार्ट्स, टर्बो चार्ज, एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि और बाइक्स में नहीं होता है, बट बूसा की जो चीज़ें हैं वो कुछ नेक्स्ट लेवल तक ही मॉडिफाई हो सकती है और नेक्स्ट लेवल तक जाती हैं। तो उस केस में फिर देन बूसा इज़ बूसा गाइस। अब इसका हल्का सा पिकअप लेके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए इसने मारा बैक फायरिंग, जैसे ही बस रेस छोड़ने की देरी है और इसकी बैक फायरिंग पट 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 स्टार्ट। और जब ये हीट हो जाती है अच्छी खासी, तो जैसे ही आप रेस छोड़ते हैं पॉप्स एंड क्रैकल्स आने शुरू। बूसा लेने का मेरा कारण ये था बिकॉज इट्स अ रॉ पावर। किसी चीज़ जहाँ पे भी इस बाइक को रोको, यू विल गेट अट्रैक्शन एंड यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली मैंने वहाँ रोकी थी अभी ब्रेक लेने के लिए, तब मैंने कैमरा ऑफ करा था। अगर कैमरा ऑन होता तो आप लोग को दिख जाता। जहाँ ये बाइक रुकती है इसको देखने के लिए लोग इर्द गिर्द आ जाते हैं, आपसे प्राइस पूछेंगे, आपसे माइलेज पूछेंगे। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन तो इंडिया में माइलेज के रहते हैं कि एवरेज कितनी देती है।
एंड फिर दे विल आस्क फॉर द प्राइस एंड पिक्चर्स। कोई बात नहीं, हमारा भी शौक़ था तो पिक्चर्स के लिए कभी भी किसी को मना मत करा करिए, बट यस स्टैंड लगा के एंड सेफ्टी में, ताकि आपकी बाइक पे भी नुकसान ना आए। बट कभी भी किसी को मतलब अपनी मशीन से ऐसा मत फील होने दीजिए कि इस बंदे में अकड़ है, या फिर ठीक है मशीन से प्यार है, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि इसको ना टच करिए, स्क्रैचेस ना आए, ऐसे करके खिंचवा लीजिए। बट कभी भी किसी की इच्छा को मत मान, हमें इच्छा को किसी की करना नहीं चाहिए कि अगर उनका मन है तो लेट देम क्लिक द पिक्चर्स, व्हाट आई थिंक सो। चीज़ तो आपके पास आज है कल नहीं, बट ह्यूमैनिटी इज देयर, व्हाट आई बिलीव। ऑलवेज स्प्रेड द लव, ऑलवेज शेयर द लव एंड रिस्पेक्ट। सो गाइस, मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब भी पुलिस वाले रोकें आप रुकिए, उनका कोऑपरेट करिए। वो भी हमारी सेफ्टी में पूरे टाइम खड़े रहते हैं और कुछ इलीगल काम ना हो इसलिए फ़िल्म को चेक करते हैं, बाइक के कागज़ चेक करते हैं, गाड़ी की फिल्म चेक कर, जो फिल्म आजकल उतर रही है कोई इलीगल काम ना हो, तो इसलिए वो भी हमारी सेफ्टी ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। उनसे प्यार से बात करिए, दे आर ऑल्सो ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, तो दे ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट। प्यार से उनके साथ बैठिए, उनके से बात करिए, और जब भी कुछ कहें तो उनकी बात मानिए। और अगर आपके पास पेपर्स नहीं है तो चालान कटना तो बनता है, क्योंकि यू आर एट फॉल्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखेंगे, जब वो रोके उनकी बात सुनिए, समझिए, तरीके से आप बात करेंगे, तो लोगों को ये मानना है पुलिस वाले ऐसे वैसे, बट नहीं। व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट और आप आराम से बात करेंगे तो दे ऑल्सो लिसन टू योर थिंग। तो हमेशा कोऑपरेट करिए, यही कहूँगा मैं, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। दुनिया बहुत छोटी सी है, कहीं ना कहीं आपको फिर मिलना है, तो हमेशा रिस्पेक्ट बना के चलिए और अच्छे उस पर चलिए। अब जैसा कि ये बाइक मेरे हाथ से जाने वाली है कुछ ही टाइम में, सो बूसा बाय करना पड़ेगा आपको, अल्टीमेटली बाय करना ही पड़ेगा कुछ टाइम में। और ये जो आपको ट्रैफिक सा दिख रहा है आगे, मानेसर टोल है, इस वजह से। ये देखिएगा, ये रॉन्ग साइड पे जाने वाले आगे, इनसे हमेशा बच के रहिए। जैसे कि ऑटो निकल रहा है, ये बाइक वाला निकला, किसी का कोई भरोसा नहीं। टोल पे, मोड़ों पे हमेशा ध्यान रख के चलिए आप लोग, बिकॉज कौन कहाँ से आ जाए किसी का कुछ नहीं पता। ABC देखिए, आपने सुनी होगी इसकी बैक फायरिंग और पटपट। ये जो टू ब्रदर्स एग्जॉस्ट लगे हैं, ये आवाज़ करते हैं इस चक्कर पे। टू ब्रदर्स एग्जॉस्ट जो हैं ये बैक फायरिंग छोड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा। एक बार बस आपने थ्रॉटल छोड़ने की देरी है, एंड इट विल गिव यू पॉप्स एंड क्रैकल्स। सो बूसा की कुछ बात है जो कि बूसा को बनाती है अर्सेनिक। इतना वाइड टैंक, यूनिक रोड प्रेजेंस और सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बूसा की कुछ बात ही अलग है।